अस्सलाम वालेकुम। द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टूडेंट्स है वो है सोशियोलॉजी का स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि सोशल पर्सपेक्टिव में, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में कि डिफरेंट जो उसमें है पर्सपेक्टिव हमने पढ़े थे, जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को भी उन्होंने डिस्कस किया कि उसमें क्या है। तो अब स्ट्रक्चरलिज्म को इधर हम थोड़ा सा टच करेंगे। शॉर्ट टॉपिक है, आज का बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो स्ट्रक्चरलिज्म है क्या? स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? एक मेथडोलॉजी है, ठीक है, जिसमें जो कि आप एलिमेंट्स ऑफ जो ह्यूमन कल्चर है, जो ह्यूमन कल्चर के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको समझने के लिए उनकी आपस के जो रिलेशनशिप हैं उन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उसको स्टडी किया जाता है। और साथ साथ जो उसका स्ट्रक्चर है ह्यूमन एलिमेंट्स का, जो ह्यूमन एलिमेंट्स जो उनका ह्यूमन कल्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, इसको स्टडी किया जाता है। इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। अच्छा, जो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अनकवर करना चीज़ों के ऊपर, स्ट्रक्चर्स का, जो कि ह्यूमन करते हैं, सोचते हैं और परसीव और फील करते हैं। जो परसीव करते हैं, क्यास करते हैं और फील महसूस करते हैं। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ जो इसकी टर्म है स्ट्रक्चरलिज्म, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है वो उसको इंटरप्रेट करती हैं ऐसे कि रिलेटेड टू कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड दैट फोकसेस रिकरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी क्या है पहले मैं बता चुका हूँ आपको। एंथ्रोपोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी है एक साइंटिफिक एंड सोशल स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसका फोकस जो होता है बेसिकली ह्यूमंस होते हैं, उनकी जो इंसानियत है उसको स्टडी करते हैं साइंटिफिकली और सोशली। अच्छा, इसको अब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ह्यूमंस की जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमैनिटी है, उनकी जो सकाफत है या उनका जो कल्चर डेवलप होता है, डिफरेंट हर किसी का डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है उस कल्चर के डेवलप होने में, उसकी स्टडी को साइंटिफिकली और सोशल स्टडी करना। अच्छा, इसका मतलब क्या है स्ट्रक्चरलिज्म का? कि रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी फोकस करती है किस पे? पैटर्न्स ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। ह्यूमन के जो बार बार थॉट होते हैं, रिकर होते रहते हैं बार बार, जो उनको कंडक्ट करते हैं ह्यूमन के थॉट्स, और उनकी जो बिहेवियर होता है एक तो म्यूचुअल बिहेवियर उनका एक दूसरे के साथ, तो आपस का उनका बाहमी जो उनका ताल्लुक होते हैं, जो रिलेशंस होता है, उसकी जो स्टडी को कहते हैं, उसकी मेथडोलॉजी है, एक मेथड एनालिसिस का, उनको स्टडी करने के मेथड ऑफ एनालिसिस को, उस मेथड को क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, इसका क्या है? इसकी जो डिफ़ाइन करता है वो फ़िलासफ़र है सीमन ब्लैकबर्न। वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? एक बिलीफ है, फेनोमेना है ह्यूमन लाइफ का, जो कि नॉट इंटेलिजिबल, जो कि महसूस, जो कि सिर्फ जिसको छुआ नहीं जा सकता। इंटेलिजिबल थिंग वो होती है कि जो आपको दिखती ना हो, ठीक है, सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, सिर्फ उसके बारे में सोचा जा सकता हो, एक्सेप्ट देयर थ्रू देयर इंटर रिलेशंस। अच्छा, इसमें वो फोकस करते हैं कि उनका आपस में क्या होता है? इंटर रिलेशंस होता है। जिस तरह पहले मैंने बताया आपको कि आपस का उनका म्यूचुअल उनका जो रिलेशन होता है इन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमंस के आपस में, ह्यूमन बीइंग्स के, उसके ऊपर ये फोकस करती है। तो अच्छा, इसमें क्या है कि रिलेशन कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर एंड बिहाइंड लोकल वेरिएशंस इन सरफेस फेनोमेना एंड कॉन्स्टेंट लॉज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कल्चर। अच्छा, क्या करता है ये? इनका जो रिलेशन होता है आपस का, वो क्या करता है? एक ख़ास स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें जो डिफरेंट लोकल वेरिएशंस भी डेवलप होती हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताती है, जो वेरिएशंस हैं उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको आगाही देती है, और जो उसका एब्स्ट्रैक्ट कल्चर होता है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, उसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। एक मेथड ऑफ स्टडी है। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स में अगर आप आएँ तो इसके फीचर्स में बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, इंडिविजुअल है जो एक फ़र्द है, जो एक ख़ास जिसको हम स्टडी कर जा रहे हैं, उसका जो जो कंडक्ट है, जो बिहेवियर है, जो रवैया है उसका, लाइफ को लेने का, सोसाइटी को लेने का, वो कैसा है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है? इसकी फॉर्मेशन और इसकी आइडेंटिटी, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है और इसकी आइडेंटिटी कैसे बनी है। जब उसका वो बिहेवियर फॉर्मेट होता है, जब बिहेवियर उसका वो बनता है, तो साथ साथ वही बिहेवियर जो उसका होता है उसकी क्या होती है? आइडेंटिटी बन जाती है उस इंडिविजुअल की। अच्छा, उसकी फॉर्मेशन में और जो उसकी आइडेंटिटी बनने में वो कौन सी फोर्सेस हैं जो एक अहम किरदार अदा करती हैं, जिनके सोशल फोर्सेस होती हैं, जो सोशल फोर्सेस का अपना किरदार होता है ह्यूमन थॉट को डेवलप करने में, उसकी फॉर्मेशन में और उसको आइडेंटिटी बनाने में। तो उसके सब के पीछे एक सोशल फोर्सेस होती हैं, जिनके रिज़ल्ट के तौर पर एक उसकी आइडेंटिटी और उसका एक ह्यूमन जो है, इंडिविजुअल जो है, उसका एक बिहेवियर पैदा बनता है।
अच्छा, इंडिविजुअल का भी जो बिहेवियर होता है वो शेप भी होता है, मोल्ड भी होता है और साथ साथ कॉन्स्ट्रेंट भी होता है। ये सब चीज़ें होती हैं सोसाइटी की तरफ से। सोसाइटी क्या करती है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करती है, वक्त के साथ साथ उसको जो पैटर्न ऑफ लाइफ चेंज होता है तो उसको मोल्ड भी किया जा सकता है, उसको मोल्ड भी करती है। अच्छा, इस जो प्रोसेस होता है इसको सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन के थ्रू ये सारा पैटर्न ऑफ लाइफ जो होती है, जो उनका बिहेवियर ऑफ ह्यूमन होता है वो चेंज होता है। अच्छा, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव सैंक्शंस होती हैं और साथ साथ मटेरियल रिसोर्सेज जो होती हैं और इनकम और जॉब्स वगैरह जो होती है, ये भी अपना एक अहम किरदार अदा करती हैं। सोशल जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनका भी एक ख़ास किरदार होता है ह्यूमन बिहेवियर को फॉर्मेट करने में और उनको उसकी आइडेंटिटी बनाने में, और साथ साथ उसको चेंज करने में, उसको मोल्ड करने में, उसको रीशेप करने में। ये सब चीज़ें जो होती हैं, सोशल इश्यूज़ जो होते हैं, वो एक अहम किरदार अदा करते हैं सोसाइटी के साथ साथ। अच्छा, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर हम फैमिली को लें और एजुकेशन सिस्टम को लें, मास मीडिया को लें, लॉ को और वर्क प्लेस, ये सब चीज़ें जो हैं साथ साथ मोल्ड होती रहती हैं और मोल्ड करती हैं ह्यूमन आइडेंटिटी को, और ह्यूमन आइडेंटिटी के साथ साथ सोसाइटी की आइडेंटिटी को भी। अच्छा, इसका जो मेन फोकस है स्ट्रक्चरलिज्म का, फोकस किस चीज़ पे है? ये फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल जो है लाइक ए पपेट है, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, जो उसकी रस्सी हैं, वो क्या है, वो सोसाइटी के हाथ में है। जिस तरफ सोसाइटी उसको मोल्ड करेगी, जिस तरफ सोसाइटी उसको टर्न करेगी, जिस तरफ सोसाइटी उसको शेप करेगी, वो उसी तरह शेप होता रहेगा। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज़ है सोशियोलॉजी का, अगर हम इसके मेन पर्पज़ ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ आएँ तो सोशियोलॉजी का जो मेन पर्पज़, हमने पहले भी इसको स्टडी किया था कि इसका मेन पर्पज़ सोसाइटी को ओवरऑल स्टडी करना, उसमें रहने वाले अफराद को, उनके इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना। अच्छा, तो स्टडी ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो होता है उसको ओवरऑल स्टडी किया जाता है। इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो आपको मेकअप करते हैं इसका स्ट्रक्चर को, रिलेशनशिप्स को, और साथ साथ के जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं आप इंसान के, और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये एक तो रिलेशनशिप इंडिविजुअल के साथ, और साथ आपका इंस्टीट्यूशन जो होता है, ये दोनों अहम किरदार अदा करते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ को बनाने में, सोशल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करने में। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो सोशियोलॉजी क्या करती है, आपकी जो सोसाइटी में क्या होता है, आपको किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको इकोनॉमी होती है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, आपका फैमिली है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, ये सब चीज़ें जो है सोशियोलॉजी का जो मेन फोकस होता है वो इन्हीं पर होता है। इनको स्टडी करती है, इनकी फॉर्मेशन के ऊपर, ये कैसे बनी। एजुकेशन सिस्टम को अगर हम लें तो किसी भी सोसाइटी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस पर बेस करता है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके पीछे परसेप्शन है, क्यों वो उस तरह, क्यों एक ख़ास पैटर्न में एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया। जिस तरह से अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देख लें तो बाज़ का एक्सपीरियंस होते रहते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ, गाय बगाए कोई ना कोई गवर्नमेंट जब आती है तो डिफरेंट एक्सपीरियंस करती है, तो सिलेबस कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल पैटर्न जो सोसाइटी का अगर हम देखें तो वो चेंज नहीं होने पाता। जो मेन फोकस है जो सोसाइटी का होता है, उसी के सोसाइटी पैटर्न के हिसाब से ही एजुकेशन सिस्टम जो है आपका स्केच किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका अगर हम फैमिली को लें, और फैमिली में क्या होता है, अगर आप फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं, या हमारे जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर एक रिलीजियस जो एक है इंस्टीट्यूशन है, उसका क्या किरदार है, इन सब चीज़ों का स्टडी करती है। जो मेन पर्पज़ होता है, जो इस सब चीज़ों का स्टडी का मेन पर्पज़ क्या है, सोशियोलॉजी का। अच्छा, इसकी जो मेन वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है वो क्या है? कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, और साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको मार्क्सिज्म भी कहते हैं। मार्क्सिज्म पहले पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, और साथ हमने फंक्शनलिज्म भी पढ़ा है पिछले टॉपिक में, जिसको कंसेंसस या कोहेरेंस ऑफ सोसाइटी जो होती है इंडिविजुअल की, उसको हमने स्टडी किया था लास्ट टॉपिक में। अच्छा, इसको कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, और साथ साथ आपके जो हैं द वे ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, वर्क, ये सब जो हैं इनका किस हद तक कंट्रोल होता है सोसाइटी और इंडिविजुअल के ऊपर, उनकी आइडेंटिटी को कैसे शेप करती हैं, रीशेप करती हैं, कितना कैसे मोल्ड करती हैं, और इन रिटर्न जिस तरह पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि और इसके अलावा जो इंडिविजुअल होता है उसका किस हद तक कंट्रोल होता है सोसाइटी के ऊपर। तो ये आज का टॉपिक था, शॉर्ट टॉपिक था, स्ट्रक्चरलिज्म हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।